हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने यूनियन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखा था। आज हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आइए पहले देखते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दो सेट है, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो दोनों कैसा है? डिसजॉइंट सेट है। जैसे अगर हम लोग सेट थ्योरी के लैंग्वेज में लिखें तो क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई आएगा। फाई का मतलब नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आया। इंटरसेक्शन, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख ले। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हुआ तो ए और बी क्या कहलाएगा कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम देखना चाहें तो वेन डायग्राम कैसा होगा इसका? वेन डायग्राम किसका? डिसजॉइंट सेट का। तो वेन डायग्राम अगर हम लोग देखें तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि फोटो के थ्रू अगर हमें दिखाया जाए कि ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट और दो सेट ले लेते हैं जो इसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मान लो इस तरह से। तो दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये बिल्कुल इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा, बिल्कुल सेपरेट रहेगा। ये रहा ए और ये रहा बी। तो अगर हमसे बोला जाए कि आप ए इंटरसेक्शन बी इसमें से निकालिए तो क्या बोलेंगे? कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी पार्ट कलर नहीं होगा। तो ये जो फोटो है, ये जो डायग्राम है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है किसको? कि ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये कुछ भी कॉमन होता तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता। अच्छा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल कि ए सेट ले लेते हैं 5 4 9 6 इस तरह से, और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें -1 0 4 4 नहीं 8 कर लेते हैं ये। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमें ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 भी नहीं है, 0 भी इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये क्या है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जैसे क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो अगला है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो सेट का डिफरेंस देख रहे हैं, ए और बी का डिफरेंस देख रहे हैं, ए और बी का डिफरेंस देख रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो आंसर सेट ए का ही एलिमेंट होगा, लेकिन बी का नहीं होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। ए सेट का वो एलिमेंट होगा विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी, जो बी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसको अगर हम लोग डिनोट करें कि डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे दिखाया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो इसको अगर हम सेट थ्योरी के लैंग्वेज में बोले कि ए माइनस बी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है, अगर वो तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? जो एलिमेंट होगा वो ए में तो होगा, एंड वो एलिमेंट बी में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट x है तो वो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। कब? जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तब। और अगर b माइनस ए कर दे तो वो एलिमेंट b में तो होगा लेकिन a में नहीं होगा, इस तरह से। और अगर मान लो हम ये बोल दें कि कोई एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट जरूर a में रहा होगा एंड वो एलिमेंट b में नहीं रहा होगा। तो ये इसका मतलब होता है कि इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। अब हम लोग इसका देखते हैं वेन डायग्राम। तो ये है वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं। तो ये तीन केस हम लोग लिए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का जब वेन डायग्राम बनाया तो तीन केस में काम किए थे, क्योंकि तीन ही केस हो सकता है। या तो दो सेट एक दूसरे का क्या हो? सबसेट हो,
कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो, या फिर क्या हो, कुछ पार्ट कॉमन हो, या फिर डिसजॉइंट सेट हो। यही 3 केस हो सकता है। तो जब हम पहले केस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या दिए हैं कि B जो है सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है A का। तो अगर B प्रॉपर सबसेट है A का तो A माइनस बी का क्या मतलब होगा, तो A माइनस बी का मतलब ये होगा कि A में से B को हटा देना। A माइनस बी का मतलब A में से B को रिमूव कर देना। तो A में से जब हम B को रिमूव कर देंगे, पूरे A में से जब हम B को उठाकर रिमूव कर देंगे तो कलर किसको करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा A माइनस बी वो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट रहेगा वो आएगा आंसर, जिसमें B वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। A वाला पार्ट तो होगा लेकिन B वाला पार्ट नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं, A माइनस बी बोलते हैं। A वाला पार्ट होगा, B वाला पार्ट नहीं होगा। और अगर हम B माइनस A किए होते तो B वाला पार्ट होता और ये वाला पार्ट नहीं होता। तो इसमें हम क्या किए, इसमें A में से हम B को रिमूव कर दिए, तो जो कलर पार्ट आ रहा है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है A माइनस बी को दिखा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो A है, ये B है, A में से B को रिमूव कर देना है, तो A में से A तो ये रहा, तो A में से इतना ही पार्ट B वाला है, तो इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो आंसर में क्या बचेगा, आंसर बचेगा ये जो हमारा A पार्ट रहेगा लेकिन B पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये रहा A माइनस बी, ये क्या बता रहा है, A माइनस बी को, ये बता रहा है A माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, A माइनस बी। और अगर ये वाला पार्ट अगर होता तो ये क्या होता है, ये B माइनस A वाला पार्ट होता। अच्छा, इसमें ये A है और ये B है, तो A में से B को रिमूव कर देंगे तो पूरा का पूरा A आ जाएगा, इसमें तो B है ही नहीं तो पूरा का पूरा A आ जाएगा, ये रहा A माइनस बी। तो ये जो कलर पार्ट है ये दिखा रहा है किसको, A माइनस बी को, तीनों अलग अलग केसेस में। यहाँ पे क्या हुआ कि B जो है A का प्रॉपर सबसेट था, तो जब हम A में से B को हटा दिए तो A में से B को रिमूव कर दिए तो सिर्फ बाहर वाला पार्ट कलर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये A में से B को हटा दिए तो B वाला पोर्शन जो था उसको हटा दिए तो A पोर्शन वाला पार्ट कलर हो गया। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, इधर वाला पोर्शन ये वाला, ये B माइनस ए रहता है, और ये वाला जो रहता है ये वाला पोर्शन ये A माइनस बी, और ये बीच वाला आता है वो क्या होता है, A इंटरसेक्शन B होता है, दोनों में कॉमन हो। ये सब चीज़ें हम जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें आएगा, जो क्वेश्चन NDA वगैरह में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस में यूज ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे A दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 और B दिया हुआ 2 5 7 और 8, और हमसे A माइनस बी पूछा, तो A माइनस बी हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि A माइनस बी का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि A में से B के एलिमेंट को रिमूव करके जो एलिमेंट बचेगा A में वही आंसर होगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो एक सेट का एलिमेंट होगा जिसमें B वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि B वाले एलिमेंट को चुनकर A में डिलीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, और इधर अगर हम बात करें 5 इसमें है तो है डिलीट कर दिए, 7 है 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो बचा क्या 1 3 4 6, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 3 4 और 6, तो ये हो गया A माइनस बी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, the complement of a set A is the set of all those elements of the universal set U which are not element of A। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कोई होता है तो वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर हम लोग हटा दें, रिमूव कर दें, माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे ए सेट है तो ए को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो वो सेट जो आएगा वो सेट क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे कि अगर हम बात कर लें, जैसे ये इसमें क्या है कि डिनोट हम किससे कर रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए पे डैश और ए पे कॉम्प्लीमेंट। ये इससे डिनोट करें चाहे इससे डिनोट करें, दोनों बात एक ही है। क्या होता है इसका मतलब, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाएं तो कैसा दिखेगा ये, तो अगर मान लो कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और
अगर इसमें कोई सेट लेते हैं ए, इसमें कोई सेट लेते हैं ए, ये हमारा सेट ए है और इसी ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर दें, यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर दें। तो रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि अगर ए हट जाएगा तो किस पार्ट को हम लोग कलर करेंगे। ये तो यूनिवर्सल सेट था, तो किस पार्ट को कलर करेंगे, तो सिर्फ बाहर वाला पार्ट कलर होगा। क्यों? क्योंकि ए पार्ट को हम लोग रिमूव कर दिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना था हमें। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हम लोग रिमूव कर दिए, तो जो सेट आया वो क्या कहलाएगा, ये बता कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ए डैश बोलो या फिर ए पे कॉम्प्लीमेंट बोलो, दोनों बात एक ही है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ले लें एग्जाम्पल कि ए सेट दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 इस तरह से, और एक यूनिवर्सल सेट यू ले लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं -1 0 1 2 3 5 इस तरह से ले लिए, 1 2 3 4 5 4 और 5 इस तरह से ले लिए, और हमसे पूछा गया कि आप ए डैश बताइए। तो ए डैश का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर देना। तो जब यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव करेंगे तो आंसर किसका आएगा, यूनिवर्सल सेट का ही यहाँ पे एलिमेंट आएगा जिसमें ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में डिलीट कर देंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 को डिलीट कर दिए, 2 है 2 को डिलीट कर दिए, 3 है 3 को डिलीट कर दिए, 4 है 4 को डिलीट कर दिए, तो क्या बचा -1 और 5। तो -1 और 5, तो ये क्या कहलाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया ए पे कॉम्प्लीमेंट, ए पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगला देखना है हम लोग लॉ ऑफ सेट ऑपरेशंस। जो भी अब तक हमने ऑपरेशंस पढ़ा है उसका कुछ लॉ है जो आपको याद रखनी है। इसमें से कुछ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है कि दो रूल्स है, एक इंटरसेक्शन के लिए एक यूनियन के लिए, कि अगर दो सेट का दो सेम सेट है, ए और ए दोनों एक ही सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली वही चीज़ आएगा। क्योंकि दो चीज़ों में से बिल्कुल दोनों सेम चीज़ें हैं उसमें से कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा ए। और यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब कंबाइन करेंगे, तो रिपीट तो हमें करना नहीं है, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर हम लोग आइडेंटिटी लॉ की बात करें, आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये जो यू है ये यू क्या बता रहा है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है ये। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन ले रहे हैं किस में से, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है। तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा सेट होता है और उसका सबसेट होता है ए। तो जब ए जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है तो इसका मतलब जब उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब जब हम कॉमन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ए ही आएगा। और अगर हम ए का यूनियन करें फाई के साथ, फाई मतलब नल सेट के साथ, यूनियन का मतलब कंबाइन करना, तो ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट होगा और फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इस तरह से, तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, चाहे तो ए यूनियन बी कर ले या फिर बी यूनियन ए कर ले, दोनों बात एक ही है यहाँ पे। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, दोनों बात एक ही है, तो ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, अगले पे बात करते हैं हम लोग कि 4th नंबर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि एसोसिएट होगा मतलब ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो हम लोग क्या किए कि ए यूनियन बी को एक साथ कर दिए और यूनियन सी को बाहर कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम केस यहाँ पे, ये यूनियन के लिए था, ये इंटरसेक्शन के लिए है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ ब्रैकेट लगा दें और सी को बाहर रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, कैसे, जैसे मान लो कि ऐसे हम लोग पढ़ा था कि 5 है, इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई से, तो हम यहाँ पे इंटू होता था, तो हम कैसे करते थे 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू एक्स, फिर बीच में जो है साइन वो यहाँ पे आता था
और यहाँ पे क्या लेंगे 5 इंटू वाई, इस तरह से। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे यूनियन है तो ए यूनियन बी को एक साथ और फिर बीच वाला साइन यहाँ पे आएगा और फिर ए यूनियन सी ये यहाँ पे, इसी तरह से जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है डी मॉर्गन्स लॉ की। तो ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में उसको हटा देना। तो अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये बीच में क्या है यूनियन है, तो बीच में इंटरसेक्शन लगा के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो दोनों का आंसर सेम आता है। आप देख सकते हैं करके, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख भी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या है कि इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दो और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दे दो, तो इस तरह से ये याद रखने का तरीका होता है। तो काफ़ी आसान है इसको याद रखना और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।